1930 एक रात 2 बजे मैरियन फॉयस्टर अपने बेडरूम में अकेली थी। अचानक दीवार पर दिखने लगा एक मैसेज। खुद ब खुद लिख रहा था, मैरियन लाइट मास प्रेयर्स। कोई अंदर नहीं था, डोर्स लॉक्ड थे, लेकिन कौन लिख रहा था? वेलकम टू बोरली रेक्टरी, इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड हाउस, जहाँ नन घोस्ट भटकते थे। घंटियां खुद बजती थी और 1939 में एक मिस्टीरियस आग ने सब खत्म कर दिया। हैरी प्राइस, ब्रिटेन के सबसे फेमस घोस्ट हंटर ने 10 साल इन्वेस्टिगेट किया। डायरीज हैं, फोटोज हैं, विटनेसेस हैं, लेकिन क्या ये रियल था या सबसे बड़ा पैरानॉर्मल होक्स? आज हम जानेंगे पूरे ट्रुथ 10 मिनट में, पूरी कहानी। चलो शुरू करते हैं। एक्ट 1, द कर्स्ड लैंड, बोरली, एसेक्स, इंग्लैंड। एक छोटा सा गांव। 1862 में यहाँ बना था बोरली रेक्टरी, एक विक्टोरियन स्टाइल चर्च घर, रेड ब्रिक्स, 20 से ज्यादा रूम्स और एक डार्क सीक्रेट। लोकल लेजेंड कहती थी ये जमीन कर्स्ड है। 13वीं सदी में यहाँ एक मोनेस्ट्री थी। एक नन और एक मंक को प्यार हो गया। दोनों भागने वाले थे, लेकिन पकड़े गए। पनिशमेंट, मंक को एग्जीक्यूट कर दिया और नन को जिंदा दीवार में चुन दिया। क्या ये सच है? प्रूफ नहीं है, लेकिन 900 से विटनेसेस देखने लगे। रेवरेंड हैरी बुल, रेक्टरी के पादरे ने क्लेम किया उन्होंने एक ग्रे लेडी देखी गार्डन में, हर शाम सेम पाथ पर चलती थी। लोग उसे द नन्स वॉक कहने लगे। 920 तक बोरली रेक्टरी का नाम बन चुका था, द मोस्ट हॉन्टेड हाउस। लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक्ट 2, द स्मिथ्स एंड द बेल्स। अक्टूबर 1928, रेवरेंड गाय एलिक स्मिथ और उनकी वाइफ मेबल यहाँ शिफ्ट हुए। पहली रात से नाइटमेयर शुरू। रात 2 बजे फुटस्टेप्स कॉरिडोर में। जब चेक करते कोई नहीं। अगले दिन सर्वेंट बेल्स खुद ब खुद बज रही थी, कोई छू नहीं रहा था। एक हफ्ते बाद मेबल ने गार्डन में एक फिगर देखी, ग्रेड रैन, फेस नहीं दिख रहा। पास गई तो वैनिश। मेबल टेरिफाइड हो गई। उन्होंने विलेजर्स से पूछा, उन्होंने कहा ये तो हमेशा से होता है यहाँ पर। स्मिथ ने डिसाइड किया हमें हेल्प चाहिए। जून 1929, उन्होंने लेटर लिखा डेली मिरर को, हम एक हॉन्टेड हाउस में फंसे हैं, प्लीज हेल्प। और आया हैरी प्राइस, ब्रिटेन के सबसे फेमस घोस्ट हंटर, साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ, कैमराज, थर्मोमीटर्स, लॉग बुक्स। ये बन गई हिस्ट्री की सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। एक्ट 3, हैरी प्राइसेस इन्वेस्टिगेशन। 12 जून 1929, हैरी प्राइस, उनका असिस्टेंट और एक रिपोर्टर तीनों बोरली पहुंचे। दिन में कुछ खास नहीं, नॉर्मल हाउस, लेकिन रात होते ही 8 बजे ऊपर से थर्ड सब ऊपर गए, कुछ नहीं मिला। 9:30 बजे एक डोर खुद लॉक हो गया, अंदर से क्लिक की आवाज। जब खोला कोई नहीं था। 11:15 बजे सबसे फेमस इंसिडेंट, द ग्लास जार। ड्राइंग रूम में सब खड़े थे, एक ग्लास जार मैंटल पीस पर रखा था, अचानक वो उड़ गया 6 फीट दूर। हैरी प्राइस के पास क्रैश हुआ, किसी ने नहीं छुआ था। हैरी ने अपनी डायरी में लिखा, नो वन वॉज नियर इट, नो ब्रीज, नो एक्सप्लेनेशन। 2 बजे सुबह गार्डन में हैरी और असिस्टेंट टॉर्चेस लिए हुए थे। अचानक द नन्स वॉक पर एक फिगर, ग्रे ड्रेस, धीरे चल रहा था। हैरी ने टॉर्च उस तरफ की, फिगर डिसअपीयर्ड, नो फुटप्रिंट्स, नो एविडेंस। हैरी शॉक्ड थे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक्ट 4, द फॉयस्टर्स टेरर एस्केलेट्स। स्मिथ्स छोड़ के चले गए। अक्टूबर 1930, रेवरेंड लायनल फॉयस्टर और उनकी वाइफ मैरियन आए और टेरर का रियल फेस शुरू हुआ। हर रात बेल्स, फुटस्टेप्स, ऑब्जेक्ट्स मूविंग। मैरियन की वेडिंग रिंग बेड साइड पर रखी थी, सुबह किचन में मिली। लेकिन सबसे क्रीपी वॉल राइटिंग्स। 1931, मैरियन हॉलवे में गई, दीवार पर लिखा था, मैरियन प्लीज हेल्प गेट। कौन लिख रहा है, कैसे? अगले दिन मैरियन लाइट मास प्रेयर्स, डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट हो रहा था। लेजेंड थी कि उस 13वीं सदी की नन का नाम मैरियन था, लेकिन ये और डार्क हो गया। 1933, मैरियन ने क्लेम किया इनविजिबल फोर्स उसे फिजिकली अटैक कर रही है। स्टेयर्स से पुश किया गया, थप्पड़ मारा गया, मार्क आ गया चीक पर। हैरी प्राइस फिर आए, वॉल राइटिंग्स फोटोग्राफ की, ब्रूसेस फोटोग्राफ किए, लेकिन कुछ लोग सस्पिशियस थे। कुछ कहते थे मैरियन खुद ये कर रही है अटेंशन के लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स भी थे। वॉल राइटिंग्स उसकी हैंडराइटिंग से मैच करती थी। ऑब्जेक्ट्स कन्वीनियंट टाइम पर मूव होते थे। तो क्या मैरियन फेक कर रही थी या सच में हॉन्टेड था? हैरी प्राइस कंफ्यूज थे। उन्होंने लिखा, मैरियन इज ईदर द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस और जेन्युइनली टॉर्मेंटेड बाय अनसीन फोर्सेस। 1935, फॉयस्टर्स भी छोड़ के चले गए। एक्ट 5, प्राइस टेक्स ओवर एंड द फायर। 937, हैरी प्राइस ने डिसाइड किया मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा। उन्होंने रेक्टरी रेंट पर ली 1 साल के लिए। न्यूज़पेपर में एड दी, वांटेड फॉर ऑब्जर्वर्स फॉर हॉन्टेड हाउस इन्वेस्टिगेशन। 40 से ज्यादा वॉलंटियर्स आए, रोस्टर बनाया, हर रात 2-3 लोग रहते, लॉग बुक्स मेंटेन करते। 1 साल में हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स। फुटस्टेप्स मोस्ट कॉमन, कोल्ड स्पॉट्स, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप्स, फैंटम स्मेल्स, एपरेशंस, सब डॉक्यूमेंटेड, फोटोज, मेजरमेंट्स। 27 मार्च 1938, हैरी ने एक सियॉन्स ऑर्गेनाइज किया। मीडियम ट्रांस में गई, बोली एक स्पिरिट कम्युनिकेट कर रही है, नाम है मैरी लायरे। 17वीं सदी की फ्रेंच नन, मर्डर्ड हुई थी, बॉडी सेलर में बरीड है। और फिर चिलिंग प्रोफेसी, द रेक्टरी विल बर्न, फायर विल डिस्ट्रॉयड। 27 फरवरी 1939, कैप्टन ग्रेगसन, नए ओनर, रात 11 बजे लाइब्रेरी में थे। अचानक स्मोक, आग लग गई थी, तेज, बुझाया नहीं जा सका। बोरली रेक्टरी जल गई पूरी तरह से। सियॉन्स की प्रोफेसी सच हो गई। एक्ट 6, द एक्सकवेशन एंड द क्रूथ। अगस्त 1943, हैरी प्राइस ने रूइंस एक्सकवेट
एक्सकवेट करवाए क्योंकि स्पिरिट ने कहा था माय रिमेन्स आर बरीड इन द सेलर। और उन्होंने क्या पाया? ह्यूमन बोन्स, जॉ बोन्स, स्कल फ्रैगमेंट्स, रिलीजियस मेडल्स। हैरी ने क्लेम किया ये मैरी लैरे की रिमेन्स हैं, प्रूफ है। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा कंफर्म नहीं कर सकते, मिडिवल या मॉडर्न हो सकते हैं। तो एविडेंस था लेकिन कंक्लूसिव नहीं। हैरी प्राइस ने 940 में बुक पब्लिश की, द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड। हिट हो गई, बोर्डली फेमस हो गया, लेकिन कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। स्केप्टिक्स ने कहा मैरियन फेक कर रही थी। हैरी प्राइस फेम के लिए कुछ भी कर सकते थे। नेचुरल एक्सप्लेनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, ओल्ड हाउसेस सेटल होती हैं, ड्राफ्ट्स होती हैं। मास हिस्टेरिया, जब सब एक्सपेक्ट करते हैं घोस्ट दिखेगा तो शैडोज भी घोस्ट लगते हैं। बिलीवर्स ने कहा 50 से ज्यादा इंडिपेंडेंट विटनेसेस, सब झूठ नहीं बोल सकते। फिजिकल एविडेंस, बोन्स, राइटिंग्स, फोटोज, सियॉन्स प्रेडिक्शंस एक्यूरेट थी। आज भी वो जगह हॉन्टेड मानी जाती है। टूरिस्ट जाते हैं, घोस्ट हंटर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ कहते हैं एक्टिविटी फील की, कुछ कहते हैं कुछ नहीं मिला। ट्रूथ शायद कभी पता नहीं चलेगा। तो बोरली रेक्टरी इंग्लैंड का मोस्ट हॉन्टेड हाउस या सबसे बड़ा होक्स? मेरे थॉट्स दोनों हो सकता है। कुछ रियल एक्टिविटी थी, कुछ एग्जैजरेशन, कुछ फेक। ह्यूमन माइंड पावरफुल है। फियर में हम शैडोज को भी घोस्ट समझ लेते हैं, लेकिन कुछ मिस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ, रियल हॉन्टिंग या होक्स? और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर मिस्ट्रीज। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में अकेले मत रहना। धन्यवाद।